तभी से उसके पापों से मुक्ति होगी। बहुत लोग क्यों ऐसा लिखा, ब्रह्मांड पुराण कहता है बहुत लोग ये पाखंडी और झूठे हैं। अब वो हमारी तारीफ थोड़ी है, दुश्मन तारीफ थोड़ी करेगा, गाली ही तो देगा। क्या कह रहा है ब्रह्मांड पुराण, कह रहा है बहुत लोग ये पाखंडी और झूठे हैं क्योंकि वो वेद विरोधी है। इसलिए बीज ब्राह्मण केवल मात्र वेद पर प्रेम करते हैं। ब्राह्मणों ने बौद्ध की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। जाने या अनजाने में किसी कारणवश अगर किसी व्यक्ति ने बुद्ध विहार में जाता हो तो वो उस पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकता। यह सभी शास्त्रों में बताया है। मैं यहाँ बौद्ध गया की धरती पर महंत अगर सुन रहा होगा या महंत का चेला अगर सुन रहा होगा तो ब्रह्मांड पुराण की कॉपी पढ़े, नहीं तो मेरे पास कोर्ट का जजमेंट है, मैं उसको दे दूंगा और उसको कहता हूं कि अभी तुम्हारी बात की तो मान, तुम्हारा बात तुमको कह रहा है कि बौद्धों के विहार में ब्राह्मण को नहीं जाना चाहिए, क्यों जा रहे हो? साथियों, महंत यहां पर कैसे आया? सन 1711 तक महंत का बोध गया पर कब्जा नहीं था। हमें दिमाग में क्लियर रखना है, बोध गया पर हमेशा से ब्राह्मण का कब्जा नहीं था। जो गहलवा राजा था जयचंद, आखिरी बौद्ध राजा जो नॉर्थ इंडिया में राज्य कर रहा था, उसके अभिलेख बोध गया में मिले हैं। उसका गुरु भिक्खु था और उसने बोध गया का रिनोवेशन किया था। ये ब्राह्मण लोग जानते हैं, इसीलिए गहलवाल जयचंद्र राजा को ब्राह्मण लोग इतिहास में गद्दार कहते हैं। हमें ब्राह्मण जो बोलता है उसका उल्टा समझना चाहिए। ब्राह्मण जो भी बोलेगा हमें उसका उल्टा समझना चाहिए। अगर ब्राह्मण आपकी तारीफ करे तो आपको सोचना चाहिए शायद मेरे काम में गड़बड़ी है, गलती है। अगर ब्राह्मण आपको गाली दे तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं इसको पुष्प वृष्टि माननी चाहिए, अपमान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि दुश्मन ही करेगा, कोई तारीफ थोड़ी करेगा। 1711 में जो महंत था वो ताराडीह का एक मोहम्मद शाह बादशाह गाजी ने लालगीर नामक सन्यासी को ताराडीह गांव दिया, यानी उसका एंट्री 1711 में हुआ। साथियों, मेरे पास अभी एक खत मिला है जो लॉर्ड कर्जन का है, बंगाल का जो गवर्नर था लॉर्ड कर्जन, इसका खत मुझे मिला है। और ये खत विवेकानंद की एक चेली थी, विवेकानंद की एक चेली थी जिसका नाम है सिस्टर निवेदिता, यानी मार्गरेट अल्वा। सिस्टर निवेदिता के करस्पॉन्डेंट फाइल में मुझे लॉर्ड कर्जन का खत मिला और जिसमें लॉर्ड कर्जन कहते हैं कि हमने गया के कलेक्टर को और मिस्टर ओल्डहैम जो बड़ा इतिहासकार था और कुछ प्रतिनिधियों को मैंने गया के मान को मिलने के लिए भेजा था। जब कोर्ट केस रिटअप का लेटर 1903 के फाइल में मुझे मिला, 1903 का लेटर, तो उसने लिखा कि महंत को हमारे अधिकारी ने कहा कि तुमने कोर्ट में तो सिद्ध नहीं किया कि ये तुम्हारा विहार है, उत्खनन में तो तुम्हारा कुछ भी नहीं मिला है, तो किस आधार पर कहते हो तुम्हारा है? अगर ज्यादा तुमने चालाकी की तो तुम्हें जेल में डालने का ऑर्डर हुआ है। तो महंत ने हाथ जोड़कर उस अधिकारी को कहा मुझे केवल कुछ पैसा दे दो और इस पीड़ा से छुड़वा दो। तो वो लेटर उपलब्ध है, उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि अगर रानी विक्टोरिया अगर हमें अनुमति दे तो हम कुछ पैसा महंत को दे सकते हैं। और बोध गया बौद्धों के हाथ में अगर ब्रिटिश लोगों ने सौंप दिया तो दुनिया के 500 करोड़ बौद्ध लोग ब्रिटिश लोगों को धन्यवाद देंगे। और भारत में बौद्धों के अलावा कुछ नहीं है, उसने ये भी लिखा, ब्राह्मणों का तो कुछ भी नहीं है, बौद्धों के अलावा कुछ भी नहीं है।
इस रिकॉर्ड के आधार पर मैं आपको कह रहा हूं, जो महत्वपूर्ण में रेडी था आज की बात बैठा हुआ है। साथियों, 1922 में इसी गया जिले में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। अनागरिक धर्मपाल, म्यांमार, वियतनाम, जापान, चाइना के बहुत विकों का डेलीगेशन मोहनदास करमचंद गांधी को जाकर मिला। गांधी जी को उन्होंने ज्ञापन दिया और ज्ञापन में स्पष्ट तौर पर गांधी जी को लिखा कि सुनने में आया है कि आप लोग आजादी का आंदोलन चला रहे हैं और भारत के लोग अपने आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। बस हमारी छोटी सी डिमांड है कि बोध गया में हमें बोध गया दिया जाए। हमें वहां सुरक्षित महसूस नहीं होता, सड़कें नहीं है, टॉयलेट रूम नहीं है, हमें वहां कोई रहने के लिए जगह तक नहीं देता। आप कांग्रेस के प्रमुख होने के नाते ब्रिटिश सरकार को हमारी तरफ से बोलो। गांधी जी ने ऐसे अधिवेशन में सबके सामने और विज्ञापन स्वीकार किया और सबके सामने गांधी जी ने कहा, हम लोग भी ब्रिटिशों के गुलाम हैं और देश में कानून ब्रिटिश सरकार का चल रहा है। मैं आपको यह आश्वासन अभी दे सकता हूं कि बोध गया को हम बौद्धों के हवाले जरूर करेंगे, मगर अभी नहीं। जब ब्रिटिश को हम भारत से भगा देंगे या ब्रिटिश को भारत से भगाने में बौद्ध देश हमारी मदद करेंगे तो हम बौद्धों को बोध गया जरूर देंगे। ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये अब नया एपिसोड है। गांधी बनिया थे और ब्राह्मणों के एजेंट बन के काम कर रहे थे। गांधी चालाक थे। गांधी को मालूम था लड़ाई लड़ते हैं तो डंडा खाने पड़ता है, मरना पड़ता है, झेलना पड़ता है। भारत को आजाद करने के लिए गांधी जी ने बौद्ध लोगों को गुमराह किया। साथियों, सुभाष बाबू को जापान में मिलिट्री बनाने का अवसर किस कारण मिला? तो बौद्ध देश है। यही वजह है। बौद्ध देशों को लगा अगर ब्रिटिश भारत छोड़ के चले जाते हैं तो बौद्ध गया हमारे बौद्धों के नियंत्रण में आएगा। इसलिए भारत आजाद होने के पीछे जापान का सहयोग और बौद्ध गया ये मुद्दा है। अगर बौद्ध गया के मुद्दे के कारण हमारे बौद्ध राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने विदेशी ब्राह्मणों को आजाद करने के लिए मदद किया तो बौद्ध गया के मुद्दे पर ही महंत ब्राह्मण और विदेशी ब्राह्मणों से बौद्ध गया और भारत को आजाद करने के लिए बौद्ध देश हमको क्यों नहीं मदद कर सकते? साथियों में वो भारी से कहो, वो गहराई से कहो। बौद्ध गया ये भारत को आजाद करने का सेंटर है, ये ब्राह्मण को मालूम है, इसलिए बौद्ध गया को घेरे। बौद्ध गया धार्मिक स्थल है इसलिए नहीं कह रहे। बौद्धों से तो करेंसी है मगर बौद्धों के विरासत पर कब्जा भी कर रहे। साथियों, ब्रिटिश चले गए। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने ब्राह्मणों को आजादी दिला दी। आखिर में बनिया थे, वैश्य थे, आरएसएस के गोडसे ने उनको गोली से उड़ा दिया। उड़ाने के पहले गोडसे ने अपनी चिंता की यानी खतरा करवाई ताकि देश भर में हिंदू मुसलमान का लड़ाई हो। इसमें चला जिनके लिए गांधी जी ने जान लगाई उनको उड़ा दिया। 1948 साल चला गया, 1950 साल आया, 1949 ये आया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पारित हुआ, लागू हुआ। और भारत का संविधान लागू होने के पहले नेहरू को ऐसी कौन सी जल्दबाजी पड़ी? जब संविधान सभा का डिबेट कर रहा है, संविधान पारित होगा कि नहीं होगा, इस पर शंका और कुशंका है। भारत का विभाजन हो गया, भारत में हिंदू मुसलमान फसाद हो रहे हैं, तो वो मामले को छोड़कर संविधान पारित होने के पहले ही
कश्मीरी ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू को महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 इतने आनंद फानन में पारित करने की जरूरत क्यों महसूस? उसको मालूम था बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बना रहे, जब वो संविधान बनाएंगे तो वो बढ़िया ढंग से संविधान बनाएंगे। 35 में तो धर्मांतर की घोषणा कर चुके हैं, ब्राह्मणों के सर के ऊपर टंकी हुई तलवार धर्मांतर की लटकी हुई है। संविधान होने के बाद वो बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। उनको मालूम था अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया तो बौद्ध गया अपने आप अम्बेडकर के पास चला जाएगा, वो उनके पास न चला जाए। इसलिए एक भूमियार ब्राह्मण श्री कृष्ण सिंह को आगे किया। ब्राह्मण चलाक है, षड्यंत्रकारी है, काम करे ब्राह्मणों का, आगे किया भूमियार ब्राह्मण। मंदिर बना रहे अयोध्या, आगे किया क्षत्रिय योगी आदित्यनाथ। ब्राह्मण शूर्य नहीं है, ब्राह्मण दूसरों को आगे करते हैं, वो केवल षड्यंत्रकारी है। 1949 को 3 बड़ी एक्शन ये नेहरू ने करवाई। पहले नंबर की एक्शन महाबोधि टेम्पल एक्ट बनाया। महाबोधि टेम्पल एक्ट के लिए मंत्र रेडी नहीं हो सकता था, उससे मालूम था कि इसके ऊपर सरकार का नियंत्रण रहेगा। तो उसने सर्वप्रथम राधा कृष्ण को महंत को मिलने के लिए भेजा। दोनों की कोठी में मीटिंग हुई, महंत राजी नहीं था। सर्वपल्ली राधा कृष्णन ब्राह्मण था, नेहरू ब्राह्मण था। सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने मन को समझाया, अरे तेरा जो नाजायज कब्जा है, हम कानून बनाकर तुम्हारा जायज कब्जा करवाना चाहते हैं, तुम्हें खुशी होनी चाहिए। तो उसने सर खुला करता, अगर मेरा कब्जा करवा रहे हो तो मैं आज ही मिठाई बांटता हूँ। मीटिंग हुई, कानून बनाने के पहले महंत ने मिठाई बांटी। साथियों, ये एक्ट जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं बनाया गया। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महंत की सहमति से बना, असेंबली से नहीं बना। ये षड्यंत्र हुआ। दूसरा षड्यंत्र 1949 को 22 दिसंबर मध्यरात 12 से 1 बजे के दरमियान उत्तर प्रदेश का जिला फैजाबाद का जिलाधिकारी जिला कलेक्टर को नेहरू ने प्लान समझाया और गोरखपुर के हनुमान चौधार ब्राह्मण को अटैक करवाया और नेहरू के प्लान के तहत 22 दिसंबर 1949 को रात के 1 बजे के दरमियान रामलला की मूर्ति बाबरी मस्जिद के अंदर रखवाई। 1949 को क्या क्या हो रहा है भारत में? केवल बहुत जगह पर कब्जा नहीं चल रहा है, जगह जगह पर प्लान चल रहा है। संविधान पारित होने के पहले नेहरू ने बाबरी मस्जिद के अंदर कलेक्टर के हाथों से मूर्ति रखवाई। ये कांड हुआ 1949 को। और तीसरा बड़ा कांड नेहरू और आरएसएस के लोगों ने, तो मुझे मालूम है अब बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क जागृति कर रहा है, अब सड़क की भी लड़ाई लड़ेंगे। 2 लाख लोग अगले साल लेकर आने वाले, तो ऐसे ही थोड़ी लेकर आने वाले मुद्दे हमारे पास। साथियों, इस मौके पर मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि बौद्ध गया निर्विवाद रूप से बौद्धों का है और इस पर महंत ब्राह्मणों का कब्जा नहीं हो सकता। अब आखिरी मुद्दा रहा है कि महाबोधि महाव्यास की मिट्टी अयोध्या के मंदिर पे भेजने वाले षड्यंत्रकारी लोगों ने इस अंतर्राष्ट्रीय धरोहर की गरिमा को खराब किया है। इसलिए भी महाव्यास को महंत ब्राह्मणों के नियंत्रण से तुरंत प्रभाव से मुक्त करना होगा। अगली साल हम 2 लाख लोगों का मोर्चा लेकर आ रहे हैं। ये कार्यक्रम का रिपोर्टिंग कोई ना कोई प्रज्ञा जी भंते जी को देगा। हम उनको आज भी भंते जी मानते हैं, हम उनको आज भी भंते जी मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। उनको ये इस बात का जवाब देना होगा कि मोहन भागवत को आपने किस आधार पर वो मिट्टी फेंकी, उसका जवाब देना होगा। और हमें ब्राह्मणों से अलग क्यों रहना है? बाबा साहब अम्बेडकर 1954 को ब्रह्मदेश की
इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं बाबा साहब अम्बेडकर को आदर्श मानकर इसको काम करने वाला हूं। हम बाबा साहब के आदेश का पालन कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित कर रहा हूं, मगर मैं भारतीय लोगों को तो समझा ही रहा हूं, बौद्ध देशों को भी समझा देता हूं, ताकि मेरा और अपने अंदर में